वेलकम टू जेपी क्लासेज। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था हीरोन्स फार्मूला, लेकिन पूरा डिस्कशन नहीं कर पाए थे। तो आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का आधार व क्षेत्रफल समान है। यानी एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है जिनका आधार समान है और क्षेत्रफल भी समान है। और फिर कह रहा है यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है और समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दिया है वो ये दिया है कि एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों एक ही आधार पे बने हुए हैं। पहले तो हम लोग फिगर बना लेते हैं कि कैसे बनेंगे। मान लेते हैं कि ये कोई समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, और ये आधार हो गया इसका सी डी। तो ये सी डी आधार जो दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज का वो है 28 सेंटीमीटर, और इसी आधार पे एक त्रिभुज भी बना है। तो त्रिभुज कुछ इस तरह का बना लेते हैं, इसे ई नाम दे देते हैं। ये त्रिभुज का शीर्ष ई हो गया। तो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 28 सेंटीमीटर तो आधार हो गया, एक 26 सेंटीमीटर है तो इसे 26 सेंटीमीटर ले लेते हैं। एंड एक भुजा जो है वो 30 सेंटीमीटर है तो इसे 30 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो ये रहा, कुछ इस तरह का फिगर बनेगा कि एक समांतर चतुर्भुज जो हमने एबीसीडी मान लिया, और त्रिभुज कौन सा हो गया ईडी सी। दोनों एक ही आधार पे हैं और वो आधार है डी सी। तो इतना हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, वो कह रहा है कि इनका क्षेत्रफल भी समान है। तो पहले हम त्रिभुज की, हमें तीनों भुजाएं पता लग गई। जब तीनों भुजाएं पता लग गई तो हीरोन्स फॉर्मूला से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। पहले तो ये थोड़ा बहुत लिख लेते हैं कि माना समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी व त्रिभुज, त्रिभुज है ई डी सी, ई डी सी, समान आधार। और समान आधार कौन सा हो गया, डीसी पर है। तो ये मान लिया। अब त्रिभुज ईडीसी को अगर देखें तो त्रिभुज ईडीसी में ये भुजाएं हमें पता है। तो एक भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं। तो ए माना 28 सेंटीमीटर की भुजा को, बी माना 26 सेंटीमीटर की भुजा, एंड सी की वैल्यू मान लेते हैं कि 30 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ए बी सी मान लिया। और हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए हमें चाहिए होता है अर्धपरिमाप। तो तीनों भुजाएं पता है, तो अब हम निकालेंगे त्रिभुज का अर्धपरिमाप यानी एस। एस निकालेंगे तो एस निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से। तो एस की जो वैल्यू होगी, ए की वैल्यू है 28, बी की वैल्यू 26, सी की वैल्यू 30 और अपॉन 2। तो इसे ऐड करें तो ये 54 हो जाएगा। 54 प्लस 30 84। तो 84 अपॉन 2 कैंसिल करेंगे तो 42 सेंटीमीटर। तो एस की जो वैल्यू मिली वो 42 सेंटीमीटर मिली। और अब हीरोन फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ईडीसी का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। और हीरोन का फॉर्मूला होता है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इसे हम लोग सॉल्व करें तो वैल्यू रखें एस की, तो एस की वैल्यू है 42, 42 माइनस ए की वैल्यू है 28, 42 माइनस बी की वैल्यू 26 एंड 42 माइनस सी की वैल्यू 30। तो नेक्स्ट लाइन 42 हो जाएगी एंड 42 में से 28 सब्ट्रैक्ट होगा तो 14 बचेगा।
42 में से 26 सब्ट्रैक्ट होगा 16 बचेगा, एंड 42 में से 30 सब्ट्रैक्ट होगा तो 12 बचेगा। तो यहाँ पे एक 14 है, 14 3 जा 42 होता है, तो इसे 42 को हम लिख सकते हैं 14 इंटू 3। तो इसे थोड़ा सा तोड़ लें, तो इसे लिखें 3 इंटू 14 इंटू 14, और 16 का रूट तो होता है 4, तो इसे यूं ही रहने दें। और इस 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 4, तो 3 का भी एक पेयर बन जाएगा, तो इसे लिखें 3 इंटू 4। तो ये कुछ इस तरह का आएगा। 14 का एक पेयर है, तो 14 का एक पेयर है, तो 14 को बाहर ले लें, तो 14 आ जाएगा। 16 का रूट हो जाता है 4, 4 का रूट हो जाता है 2, एंड 3 का एक पेयर बन गया, तो 3 को एक बार लिख लें, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर ले, तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, और 14 इंटू 24 करेंगे तो 14 4 जा 56, कैरी आएगी 5, एंड 14 2 जा 28, 28 में 5 ऐड करें तो 3 यानी 33 आ जाएगा। तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें जो दिया है वो ये दिया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों इक्वल है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो भी कितना होगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालनी है चतुर्भुज की ऊंचाई, और इसका आधार दिया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार गुणा ऊंचाई ये क्षेत्रफल हो गया, और यही हम लोगों को मिल गया 336। तो 28 हो जाएगा आधार, ऊंचाई हमें नहीं पता, तो ऊंचाई ही मिलेगी हमें यहाँ से। और इक्वल में रखें 336, तो यहाँ से जो ऊंचाई मिलेगी वो मिलेगी 336/28। तो इस तरह से हमें ऊंचाई मिलेगी। अब 28 से अगर हम डिवाइड कर दें इसमें तो कुछ कैंसिल होगा, और कैंसिल होने पे जो आएगा 14 से आई थिंक कैंसिल हो जाते हैं दोनों। 14 से अगर 28 से ही कर दें तो 28 1 जो 28, तो 33 से 28 सब्ट्रैक्ट होगा, 5 बचेगा, 56 हो जाएगा। तो 28 से 56 में 2 टाइम्स डिवाइड हो जाता है, तो ये 12 निकलेगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये जो ऊंचाई निकली वो निकली समांतर चतुर्भुज की। तो अतः समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो यही आंसर है हमारे क्वेश्चन का। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे होना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हीरोन्स के फॉर्मूले से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालते ही हैं, साथ में चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखें कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है कि उस चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं क्रमशः 9 मीटर, 40 मीटर, 28 मीटर व 15 मीटर है, तथा पहली दो भुजाओं के बीच का कोण 90 अंश है। तो चतुर्भुज जो था वो था ए बी सी डी। तो पहली भुजा ए बी बनाई एंड दूसरी भुजा बी सी। तो पहली दो भुजाओं के बीच में उसने जो कोण दिया वो 90 अंश, तो ये बीच में 90 डिग्री का एंगल भी रखना है। तो ए बी 9 मीटर है, बी सी 40 मीटर है, फिर सी डी बनाई और डी ए, तो 28 मीटर और 15 मीटर की मिल गई। तो फिलहाल चतुर्भुज वाले जो जितने भी सवाल हैं उनमें हमें कितनी चीजें चाहिए होती हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है, पहले तो चारों भुजाएं दी हैं चतुर्भुज की, और एक अलग से और चीज दी है जो कि पांचवी चीज है, वो है दोनों साइड्स जो है पहली वाली उनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब आपको पांच चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। तो चारों साइड्स एंड एक एंगल, ये पांचवी चीज है। तो अब हमने क्या किया है कि हीरोन का जो फॉर्मूला है वो हमें सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल देता है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हम कुछ ऐसा करें कि चतुर्भुज जो है वो त्रिभुजों में बढ़ जाए। तो हमने 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड खींची हुई है ए सी, तो ये चतुर्भुज का विकर्ण हो गया।
तो चतुर्भुज का विकर्ण हमने AC खींच दिया ताकि ये विकर्ण जो है उस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट दे। पहला त्रिभुज ये वाला जो है ABC और दूसरा त्रिभुज है ADC। तो हीरोन का फॉर्मूला क्या करेगा कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल देगा। तो पहले हमें दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल लेने हैं, फिर उसके बाद जब हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो कैसे करना है ये देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो जो गिवन है त्रिभुज ABC में अगर देखें तो कोण B जो है वो 90 अंश का है। तो इसका मतलब त्रिभुज ABC जो है वो कैसा त्रिभुज हो गया, वो हो गया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज हो गया तो फिर हमें चाहिए ये वाला विकर्ण, क्योंकि अगर ये निकल आएगा तो यही साइड जो है वो दोनों त्रिभुजों में लग रही है, तो इसकी जरूरत है AC की, तो AC निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC है और AC 90 डिग्री के सामने है, तो समकोण त्रिभुज में AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो कोण B जो है वो 90 डिग्री है एंड जो और चीजें हैं वो है AB बराबर है 9 मीटर, BC जो है वो है 40 मीटर। तो ये चीजें हमें दी हुई हैं। तो इस त्रिभुज में हम थ्योरम लगाएंगे, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, बाकी जो दो बची साइड्स हैं वो हैं AB और BC। तो AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये है, तो यहाँ पे AB और BC की वैल्यू रखें, तो AB की जो वैल्यू है वो 9, तो 9 का स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू है 40, तो 40 का स्क्वायर, एंड यहाँ से मिलेगा AC स्क्वायर इक्वल 9 का स्क्वायर होता है 81, 40 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1600। इन्हें ऐड करें तो AC स्क्वायर इक्वल 1681 एंड AC इक्वल जो निकलेगा वो निकलेगा रूट 1681। तो AC जो मिलेगा, ये जो है 41 का स्क्वायर होता है, तो इसका रूट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 41 सेंटीमीटर। तो यहाँ से AC हमें मिला कि AC जो है वो कितना है, 41 सेंटीमीटर। तो हमें चतुर्भुज का विकर्ण मिल गया 41 सेंटीमीटर। अब विकर्ण मिल गया तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल लें। तो ये त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज है, तो इसमें तो हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा लें तो सीधे मिल जाएगा उससे। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो तो हमें मिल जाएगा 1/2, आधार का मतलब AB और ऊंचाई का मतलब BC, तो 1/2 AB गुणा BC। तो यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मिल जाएगा, AB की वैल्यू जो है वो है 9 एंड BC की वैल्यू है 40। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 20 टाइम्स 20 और 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मिल गया हमें 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक त्रिभुज का तो मिल गया, तो दूसरा त्रिभुज जो है वो है ADC। तो त्रिभुज ADC का भी हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अगली लाइन में क्या होना चाहिए कि त्रिभुज ADC में एक भुजा को A मान लेते हैं, दूसरी को B और तीसरी को C मान लेते हैं। तो त्रिभुज ADC में A की वैल्यू अगर लिखें तो A की वैल्यू कुछ भी ले लें आप, चलो हम 15 ले लेते हैं, 15 मीटर। B जो है वो 41 मीटर हो गया एंड C की जो वैल्यू है वो 28 मीटर हो गई। तो त्रिभुज ADC में हमने ABC निकाल लिया। अब ABC निकल आया तो फिर त्रिभुज ADC के हिसाब, भुजाओं के हिसाब से हमें क्या चाहिए, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप जो हो जाएगा त्रिभुज ADC का अर्ध परिमाप, ये हमें निकालना है। और ये अर्ध परिमाप S जो निकलेगा वो निकलेगा इन तीनों भुजाओं का योग और बटे में 2। तो S जो यहाँ से निकलेगा, इन्हें अगर जोड़ें तो 15 प्लस 41 प्लस 28/2। 15 में 41 ऐड करेंगे तो 56 एंड 56 में 28 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 84/2। 84 में डिवाइड कर दें 2 से तो 42 सेंटीमीटर। एस मिल गया, तीनों भुजाएं पता है, तो हीरोन का फॉर्मूला लगा सकते हैं।
तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। हीरोन का फॉर्मूला कहता है कि रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड रूट में एस माइनस सी, तो इक्वल में आएगा एस की वैल्यू है 42, फिर 42 में से हम 15 को माइनस करेंगे, फिर 42 में से हम लोग 41 को माइनस करेंगे एंड 42 में से फिर 28 को माइनस करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये होगा 42 इंटू 42 में से 15 माइनस होगा तो आएगा 27, और 42 में से 41 होगा तो 1 आएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं है इंटू में, एंड 42 में से 28 सब्ट्रैक्ट होगा तो 14 आएगा। तो 42 को हम लिख सकते हैं 14 इंटू 3 एंड 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 9 इंटू 14। तो 14 का एक पेयर बन गया तो 14 को बाहर लिख लेंगे, 3 का एक पेयर बना तो 3 बाहर आ जाएगा रूट से, एंड 9 का जो रूट होता है वो होता है 3। तो ये हो जाएगा 3 3 या 9, 9 और 14 का मल्टीप्लाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें त्रिभुज एबीसी का भी क्षेत्रफल पता है और त्रिभुज एडीसी का भी क्षेत्रफल पता है। तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमें फिर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 180 यानी 180, और त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल है 126। इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आंसर है। तो हमें करना क्या है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब हमें निकालना होगा तो हम पहले चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में डिवाइड करेंगे, फिर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे, और फिर जब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा तो फिर हम दोनों को जोड़ देंगे, तो फिर हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस तरह से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 80 मीटर और एक विकर्ण 24 मीटर है। तो समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज में चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। तो हमने मान लिया कि एक कोई समचतुर्भुज है ए बी सी डी, और जिसकी हर एक भुजा कितनी है? एक्स है। तो हर भुजा एक्स है तो ए बी भी एक्स होगी, एंड फिर बी सी भी एक्स होगी, सी डी भी एक्स होगी, एंड बी ए भी एक्स होगी। अब हम इसकी x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी? हमें परिमाप दिया हुआ है समचतुर्भुज का 80 मीटर। तो चतुर्भुज का जो परिमाप दिया है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो समचतुर्भुज का परिमाप ये गिवन है हमें, और ये परिमाप है 80 मीटर। तो परिमाप किसी भी चतुर्भुज का हो या किसी भी त्रिभुज का हो, परिमाप हमेशा क्या होता है? भुजाओं का योग। तो समचतुर्भुज की भुजाओं को अगर जोड़ेंगे तो x x x और x ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4x। तो 4x की जो वैल्यू है वो कितनी है? 80 मीटर। तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 80/4, डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर। इसका मतलब ये है कि समचतुर्भुज की जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है? 20 मीटर। तो ए बी भी 20 हो गई, और बी सी भी 20 मीटर हो गई, एंड फिर सी डी 20 मीटर, और डी ए भी 20 मीटर हो जाएगा। तो विकर्ण ए सी जो है वो समचतुर्भुज को दो त्रिभुजों में डिवाइड कर देगा। एक तो त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है ए डी सी। लेकिन दोनों त्रिभुजों में क्या है कि दोनों त्रिभुजों की भुजाएं जो हैं वो समान है। 20 20 और 24, यहाँ पे भी 20 20 और 24 यानी एक जैसी भुजाएं। तो किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लें और फिर उसका डबल कर देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज एबीसी में एक भुजा को हम मान लेते हैं ए, तो ए की वैल्यू 20 मीटर रख लेते हैं, और फिर बी की वैल्यू जो है वो भी 20 मीटर हो गई, एंड विकर्ण जो सी है इसकी वैल्यू रख लेते हैं 24 मीटर। तो ये है। अब तीनों भुजाएं पता लग गई, तो S निकालते हैं। तो S का मतलब है अर्ध परिमाप, तो S निकलेगा A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से। तो S इक्वल
ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 20 प्लस 24/2, तो ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 64/2 और डिवाइड कर देंगे 2 से तो 32 मीटर। ये निकलेगा त्रिभुज का अर्धपरिमाप। और जब त्रिभुज का अर्धपरिमाप निकल आया तो फिर हीरोन के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर रूट S माइनस A S माइनस B एंड रूट में S माइनस C। तो अब वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा कुछ इस तरह का। रूट में S की वैल्यू जो है वो है 32, फिर 32 माइनस 20, फिर 32 माइनस 20 एंड लास्ट होगा 32 माइनस 24। तो इस तरह से कुछ निकलेगा एंड सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 32 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 8। तो इस तरह से कुछ हो जाएगा एंड यहाँ से हम एक 2 निकाल के 8 को दे दें अगर, तो ये कुछ इस तरह से 12 का पेयर बन गया, तो 12 तो बाहर आ जाएगा। तो 12 इंटू 32 को लिख सकते हैं 16 इंटू 2 इंटू 8, तो 8 2 या 16 हो जाएगा, 16 इंटू 16, तो एक पेयर मिल गया तो इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 16। 12 इंटू 16 का मतलब है मल्टीप्लाई कर ले अगर तो 192 मीटर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल मिला ये मिला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर हमें मिल गया तो फिर समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो इसका डबल होगा, क्योंकि ऐसे 2 त्रिभुज आ रहे हैं उसमें। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, 2 इंटू 192 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। तो यही है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसी तरह से एक और होता है जिसमें समांतर चतुर्भुज होता है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो 2 त्रिभुज उसमें भी बिल्कुल एक जैसे मिलते हैं जिनका क्षेत्रफल समान होता है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और फिर डबल कर दें तो समांतर चतुर्भुज का भी मिल जाता है। तो इस तरह से करने हैं ये क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर व 10 मीटर है तथा शेष 2 भुजाएं 14 मीटर व 13 मीटर है। तो एक समलंब चतुर्भुज हमें दिया हुआ है जिसमें समांतर भुजाएं जो हैं वो 25 एंड 10 है एंड रिमेनिंग 2 साइड्स हैं वो 14 मीटर एंड 13 मीटर है। तो समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसमें आमने सामने की भुजाओं का एक युग में एक पेयर जो है वो समांतर हो। तो हमने मान लिया कि समलंब चतुर्भुज कौन सा है, ABCD है, और जिसमें AB समांतर है किसके, CD के, AB समांतर CD। तो जितने भी समलंब चतुर्भुज वाले क्वेश्चन आएंगे हीरोन्स फॉर्मूला में, वो आपको कैसे करना है कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी AB प्लस CD। तो AB भी पता है हमें और CD भी पता है, तो इनका योग भी निकल आएगा। लेकिन फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ऊंचाई हमें नहीं पता, तो जब ऊंचाई नहीं पता तो क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो पहला काम हमें ये करना है कि ऊंचाई निकाल लें। तो ऊंचाई निकालने के लिए हमने क्या किया कि CF जो है लंब डाल दिया AB पे, तो CF जो है वो ऊंचाई हो जाएगी किसकी, समलंब चतुर्भुज की। तो हमें निकालना है CF। लेकिन ये CF कैसे निकलेगा, तो एक रचना हमने और की है कि इस C से हमने एक लाइन खींची है CE, जो कि समांतर है किसके, AD के। तो रचना से हमने ये किया कि CE समांतर AD खींचा व CF जो है वो AB पे एक लंब खींच दिया, तो ये CF ही समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई हो जाएगी। तो ये हमने किया। अब हमें ये गिवन है कि AB किसके समांतर है, CD के, AB समांतर CD। ठीक है, तो हम AB नहीं लेते हैं, हम सिर्फ AE लिख लेते हैं AB की जगह पे। तो हमने लिख लिया AE, तो AE समांतर CD व CE समांतर AD। तो अगर किसी चतुर्भुज में
आमने सामने की भुजाओं का दोनों युग्म समांतर हो जाए तो वो चतुर्भुज कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज। तो ये जो चतुर्भुज बन रहा है AECD, ये चतुर्भुज यहां से हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। तो चतुर्भुज AECD एक कैसा चतुर्भुज होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। और अगर ये समांतर चतुर्भुज होगा तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो CD अगर 10 मीटर है तो AE भी कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। एंड AE 10 मीटर हो जाएगा तो जो BE की लेंथ बचेगी 25 माइनस 10, यानी B से लेके E तक की जो लेंथ बचेगी वो बचेगी 15 मीटर। तो हमें इतना पता लग गया। एंड AD जो है वो किसके इक्वल होगा? CE के। तो CE निकलेगा यहाँ से 13 मीटर। तो यहाँ से हमें पता लगा कि CE जो है, CE इक्वल होगा AD के, और ये होगा 13 मीटर। एंड AE जो है वो इक्वल होगा CD के, और ये इक्वल होगा 10 मीटर। और ये क्यों इक्वल है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। AE निकल आया। AE निकालने के बाद हमने BF निकाला है। BF कैसे निकलेगा? AB माइनस AE। तो BF की जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी। AB की वैल्यू है 25 और AE है 10, तो ये मिला हमें 15 मीटर। अब हमें एक ऐसा त्रिभुज मिल गया जिसमें तीनों भुजाएं हमें पता है, और वो त्रिभुज कौन सा है? BEC। ये जो त्रिभुज है इसमें हमें तीनों भुजाएं पता है, तो इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। तो हमें जो त्रिभुज लेना है वो है त्रिभुज BEC। त्रिभुज BEC में एक भुजा को हम मान लेते हैं A, तो ये हो गया 13 मीटर। और एक भुजा हम B ले लेते हैं, तो B की वैल्यू को मान लेते हैं 14, यानी 14 मीटर। एंड C की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं 15 मीटर। तो अब त्रिभुज में हमें चाहिए S निकलेगा A प्लस B प्लस C/2 से। तो S इक्वल 13 प्लस 14 प्लस 15 और बटे में 2, तो इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42/2, यानी 21 मीटर। तो ये कुछ इस तरह से निकलेगा। अब 21 मीटर आ गया, तो अब हमें क्या करना है? SABC तीनों पता है भुजाएं, तो हीरोन का सूत्र लग जाएगा। तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा, और त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल मिलेगा हीरोन्स फॉर्मूला से। तो S माइनस A, S माइनस B और इंटू S माइनस C यहाँ से। तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करें, इसमें वैल्यू रखें, तो ये जो क्षेत्रफल मिल रहा है त्रिभुज का वो कुछ इस तरह से मिलेगा। S की जो वैल्यू है वो है 21, 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15। तो इस तरह से कुछ होगा। और फिर जो हमें एरिया मिलने वाला है 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7। 21 में से 13 जाएगा तो 8 आएगा, और ये रहा 8। 21 में से 14 जाएगा तो आएगा 7। 21 माइनस 15 होगा 6, तो 7 का पेयर बन गया। तो 7 को बाहर ले सकते हैं एंड रूट में रह जाएगा, और 3 यहाँ से एक निकल आएगा, तो इसे लिख लें 3 इंटू 8 को लिख लें 4 इंटू 2, और 6 को 3 इंटू 2। तो 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, तो 6 का एक पेयर बना। तो 7 इंटू 6, और 4 का जो रूट होता है वो होता है 2। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड ये जो एरिया मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलेगा 84 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया मिला वो मिला हमें त्रिभुज BEC का एरिया। लेकिन त्रिभुज BEC में आप देखो तो हमें दो भुजाएं ऐसी भी मिल रही हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, वो है BE और CF। यानी ये जो CF हाइट है वो समलंब चतुर्भुज की भी है, साथ ही BEC की भी है त्रिभुज की। तो हम लगा सकते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इससे हम लिख लें 1/2
आधार हो गया त्रिभुज का BF और ऊंचाई हो गई CF, यहाँ से निकालें तो यहाँ से CF निकल आएगा, क्योंकि हमें BF की वैल्यू पता है, तो 1/2 इंटू BF की जो वैल्यू है वो है 15 इंटू CF इक्वल 84। CF जो मिलेगा यहाँ से वो मिलेगा 84 इंटू 2/15। CF की जो वैल्यू मिलेगी ये कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स 3 से ये हो जाएगा 28 टाइम्स, तो यहाँ से कुछ मिलने वाला है हमें 28 इंटू 2/5 यानी 56/5 मीटर। ये हाइट मिली हमें किसकी? ट्रायंगल की। लेकिन ट्रायंगल की जो हाइट है वही समलंब चतुर्भुज की हाइट है। तो जब हमें ये मिल गया तो अब हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और ये जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी हैं चतुर्भुज में? AB और CD। तो 1/2 AB प्लस CD और गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई है CF, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड अब वैल्यू रखें तो 1/2 AB की जो वैल्यू है वो है 25 प्लस CD की वैल्यू है 10 प्लस 10 एंड CF जो हमने निकाला है वो निकाला है 56/5। तो ये कुछ इस तरह से निकल आएगा। एंड 2 से 56 कैंसिल हो जाता है 28 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 28/5। 5 से हम कैंसिल कर सकते हैं 35 को 7 टाइम्स, और 7 का 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56, कैरी आएगी 5, 7 2 जा 14 में 5 ऐड करेंगे तो 196 मीटर स्क्वायर। ये आंसर निकलेगा इस क्वेश्चन का। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें कुछ इस तरह से निकालना होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़ सकें।